हिमाचल प्रदेश में इस समय अजीब सी विडंबना देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ बरसात और बाढ़ की वजह से हर तरफ हाहाकार है, तो राजधानी शिमला में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। पानी के जो टैंकर हैं वो कम पड़ गए हैं और जो फायर टेंडर है उनका भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश मुश्किल में है, जिसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सोलन के परवाणु की हैं, जहां पर बाढ़ के पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती दिखी। आप देख सकते हैं कि गंदे भूरे पानी की उफनती धाराएं कई कारों को अपने साथ बहा ले जा रही है। वीडियो में लोगों को बालकनियों से चिल्लाते हुए और अपने मोबाइल पर तबाही को कैद करते हुए देखा जा सकता है। कार पानी के बहाव में इधर उधर घूम रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से ही आई अब ये तस्वीर देखिए, जहां बाढ़ के उफान में कई गाड़ियां फंस गईं। हिमाचल के सोलन जिले में बारिश के बाद पहाड़ भी दरक रहे हैं। ये तस्वीर सोलन के कंडा घाट की है, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई गाड़ियां पहाड़ों के नीचे गिरते पत्थरों की चपेट में आने से बच गई। बेहिसाब बरसात ने हिमाचल की सूरत बिगाड़ दी है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश है, रिकॉर्ड तोड़ तबाही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल से बंद है। हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 6 मील नामक जगह पर बंद पड़ा है। हालांकि इससे पहले 3 और लैंडस्लाइड्स हुए थे, जिनको अब साफ कर दिया गया है, लेकिन चौथा बड़ा मलबा देख सकते हैं। ये 150 मीटर से ज्यादा आकार का है। बड़े बड़े पत्थर तो क्या इनको कहना, चट्टाने कहिए, किस तरह से सड़क पर आ गिरी हैं। और जितना ये मलबा है उसको देखकर लगता है कि कम से कम इस सड़क मार्ग को खोलने के लिए 1 हफ्ते का समय लग सकता है। जितनी आकार का ये मलबा है उसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सड़क से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है। मंडी, मनाली और सोलन में तबाही दिखती है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश का कहर जारी है। पर्यटन स्थलों पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे लाइट नहीं थी, नेटवर्क कनेक्शन नहीं था। 4 दिन से लाइट जा चुकी है, पानी का कोई प्रबंध नहीं था। वहाँ पे पानी खत्म था, लाइट नहीं आ रही थी, नेटवर्क कनेक्शन कुछ भी नहीं था। जब बारिश हुई थी तब आप लोग कहाँ थे? वहीं थे, कटराई में थे हम लोग। हमारा सेमिनार था, हम डीएवी बिलासपुर से हैं, तो हम 3 दिन के सेमिनार के लिए यहाँ आए। क्या देखा आप लोगों ने जब ये सब हो रहा था बंद? यहाँ पर लोगों के घर लैंडस्लाइड हो रहा था, हमारे सामने वाली पहाड़ गिरते हुए देखे और लोगों को भागते हुए अपनी जान बचाते हुए देखा। बाढ़ ने हिमाचल का बड़ा नुकसान किया है। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग की 4680 परियोजनाएं बर्बाद हो गई हैं, जिसमें करीब 323 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारी बारिश के बाद हुए इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। वो कुल्लू जिले के सेंज गए, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई। यहाँ पर 40 दुकानें और 30 घर बाढ़ की चपेट में आने से तहस नहस हो गए। सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये दिन के समय बाढ़ आई है और जान माल का ये भगवान का शुक्र है, गॉड ग्रेस है कि अगर रात के समय आती तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि कितनी ह्यूमन लॉस हो सकता था। तो लोगों को जैसे जैसे चेतावनी हमारे लोग देते रहे और वो लोग अपने घर छोड़कर, नदी के किनारे वाले घर छोड़कर बाहर निकल गए थे, तो जो नुकसान है वो कम हुआ है। लारजी में पूरे पावर प्रोजेक्ट में पानी भर चुका है और पूरे जब पानी भरता तो उसके साथ सिल्ट भरती है जी। सिल्ट निकालने में काफी समय लगता है, तो जितना नुकसान हुआ उसको भरने में हिमाचल सरकार को काफी समय लगेगा। लेकिन अब प्रयास है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे पानी है, बिजली है और दूरसंचार की है, मोबाइल कनेक्टिविटी की है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से हाहाकार है। अभी बरसात की शुरुआत ही है और शुरुआत में ही ऐसी तबाही हिमाचल को डरा रही है।
आशुतोष मिश्रा और मंजीत सहगल, मंडी, आज तक। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश और बाढ़ के हालात हैं, उसमें हम केवल इस बार के नहीं बल्कि पिछली कुछ बार के आंकड़ों से भी आपको रूबरू कराते हैं। इस बार लगभग 72 लोगों की जान चली गई है इस बारिश और बाढ़ के कारण। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से पिछले 6 सालों में 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 7 साल को देखें तो 2021 में सबसे ज्यादा 476 लोग मारे गए थे। अब हम आपको कुल्लू और मनाली का भी हाल दिखाते हैं। कुल्लू में हजारों टूरिस्ट के फंसे होने की बात कही जा रही है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके घरों को भी बहुत नुकसान हुआ है इस सैलाब के कारण। दरअसल कुल्लू में बादल फटा था और साथ ही बारिश, इन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। और मनाली का जहां तक सवाल है, वहां पर 15 के करीब होटल ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस बारिश के कारण बह गए। कुल्लू में कुदरत के कोहराम की तस्वीरें आपने देखी। सैलाब लोगों के घर बहा ले गया। कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला हाईवे 1 किलोमीटर तक बह गया। यकीन मानिए, तबाही का तांडव इतना भयानक था कि मानो कुदरत ने बुलडोजर चला दिया हो। मैं कुल्लू और मनाली के बीच अब नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर हूं जिसने कुल्लू और मनाली को एक दूसरे से अलग कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सर पर दौड़ती गाड़ियां अब यहां नहीं जा सकती क्योंकि ये पूरी सड़क, पूरा हाईवे बीचों बीच बह गया है। जो जहां था वहीं फंस गया। आलम यह कि मनाली से लोग किसी तरह पैदल कुल्लू पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पानी खत्म था, लाइट नहीं आ रही थी, नेटवर्क कनेक्शन कुछ भी नहीं। लैंडस्लाइड हो रहा था हमारे सामने वाली पहाड़ गिरते हुए देखे और लोगों को भागते हुए अपनी जान बचाते हुए देखा। ऐसा लग नहीं रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ 10 दिन तक भी कुछ करेगा। ये तो हम हिम्मत करके ये ब्यास रिवर क्रॉस करके आए हैं यहाँ तक। कुल्लू में कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जिनकी कई घंटों से घर वालों से बात नहीं हुई। आज तक ने बात करवाई तो महिला भावुक हो गई। मत रोइए, ठीक है, अब तो आप ठीक हैं, अब तो पहुंच गया सुरक्षित जगहों पर। हेलो। हाँ, अब मैं पहुंच गई हूँ, क्रॉस कर लिया हमने नदी। कहाँ है हम? राजस्थान क्रॉस कर लिया है हमने, अब हम सेफ है। बता देता हूँ। घर वालों से बात हुई तो तसल्ली मिल गई क्योंकि इन आंखों ने जो देखा, उस तबाही का मंजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। मंडी से आगे पूरे रास्ते बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। पहाड़ों के रास्ते छोटे छोटे से, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरे गांव। मैं यहां तक पहुंचा हूं लगभग 3 घंटे का सफर तय करके, और कई सारे पर्यटक अब उन्हीं रास्तों से वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहां आलम क्या है, ये पीछे की तस्वीरें बयां करती हैं। जैसे नासिर खान का ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये दरअसल ये पूरा इलाका जो था कमर्शियल एरिया था, और यहाँ पर जो यूनियन थी, यूनियन के लोग बैठा करते थे, उनका दफ्तर है। आप समझिए कि एक पक्का निर्माण कार्य कैसे तबाह हो गया है। बड़े बड़े दरख्त पेड़ों के आए, पानी का सैलाब अपने साथ लेकर के आया। एक तो पार्वती नदी और ऊपर से ब्यास, 2 नदियों का पानी का जो प्रवाह आया। देखिए, ये पूरी इमारत ऐसे गिर गई है जैसे ताश का कोई घर हो, ताश के गड्डियों की तरह ये गए। दूसरी तरह ये पूरा इलाका देखिए, ये जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पहली रिपोर्ट आप देख रहे हैं उस तबाही के बाद, जब आज तक का कैमरा इस जगह पर पहुंचा है। और इसके साथ साथ ये बगल में मेला ग्राउंड है। मेला ग्राउंड के आसपास जितना रिहायशी इलाका था, दुकानें थी, सब कुछ बह